क्या हॉस्पिटल्स सच में हॉन्टेड होते हैं? असल में हॉस्पिटल्स हॉन्टेड नहीं होते, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं जिनके साथ बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज अटैच्ड होती हैं। कुछ के साथ कुछ भयानक नेगेटिव एंटिटीज़ भी अटैच्ड होती हैं और इसी वजह से लोग तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये एंटिटीज़ समटाइम्स इन हॉस्पिटल्स में ही रह जाती हैं। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लग रही हैं और अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल्स किसी और वजह से हॉन्टेड होते हैं या फिर हॉन्टेड होते ही नहीं हैं, तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है, जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कई साल पहले जो किसी हॉस्पिटल में आपने एक अजीब सा इंसिडेंट नोटिस किया था, वो आपका वहम नहीं था, बल्कि सच में शायद वहाँ पे कुछ तो ज़रूर था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट है उत्तराखंड का, जो कि हमारे साथ शेयर किया सीमा नाम की एक लड़की ने। सीमा ने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ 2018 में हुआ था। उससे पहले तक लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी। मतलब सीमा की स्कूलिंग के बाद उसने बीएससी नर्सिंग करना स्टार्ट की उत्तराखंड के ही एक नर्सिंग कॉलेज से, जिसके बाद शुरुआती कुछ साल तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन जिसके बाद जब उसका फाइनल ईयर शुरू हुआ तो उसी ड्यूरिंग उनकी ड्यूटी एक पास ही के हॉस्पिटल में भी लग गई, जहां पे उनकी एज एन इंटर्न नाइट ड्यूटी भी हुआ करती थी। और कभी कभार सबको रोटेशन में डे ड्यूटी भी देनी पड़ती थी और नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ती थी। इसी तरह से सब कुछ शुरू में बहुत अच्छा जा रहा था। सीमा ने बताया कि जब उन्होंने ये ज्वाइनिंग की थी तब से ही उनको बहुत प्राउड सा फील होना शुरू हो गया था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में डॉक्टर बन चुकी हैं। बहुत सारी नई चीज़ें वो सीख रही थी, पेशेंट्स को ट्रीट करना सीख रही थी और साथ ही पेशेंस भी रखना सीख रही थी। धीरे धीरे शुरू के 2 महीने बहुत अच्छे बीतते हैं, जिसके बाद सीमा ने बताया उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी जिसका नाम था पूजा ऑलमोस्ट सीमा की ही एज की थी। लेकिन सीमा ने बताया कि पूजा के साथ चीज़ें थोड़ी अजीब सी थी। मतलब कि ये जो पूजा थी, इसको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, कोई बाहर से चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो इंटरनली बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही थी डे बाय डे। मतलब कि वो लगभग 1 हफ्ता इसी हॉस्पिटल में एडमिट रही। इस दौरान उसने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत सारे दुख देखे जो वो किसी को बता नहीं पा रही थी और शायद जो कोई देख भी नहीं पा रहा था। सीमा ने बताया कि पूजा किसी भी डॉक्टर से या फिर किसी भी आसपास वाले इंसान से बात ही नहीं करती थी। वो बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो ही वो अपना मुंह खोलती थी। बाहर वाले लोग तो छोड़िए, लेकिन वो अपने घर वालों से भी बात नहीं करती थी ज़्यादा। एकदम चुपचाप अपने बेड पे बैठी रहती थी, जो उसको हॉस्पिटल की तरफ से अलॉट हुआ था। ये सब कुछ थोड़े दिन चलता रहता है। सीमा ने बताया लगभग 1.5 से 2 दिन इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब पूजा एकदम शांत थी, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो किए जा रही थी। लेकिन इस सब पे ही सीमा ने यह बताया कि धीरे धीरे उसको खुद भी नहीं पता चला कि वो क्यों इतनी सिंपैथी दिखा रही थी पूजा के टूवर्ड्स। मतलब वो जिस तरह से बिहेव करती थी, जिस तरह से बैठी रहती थी, सीमा को ऐसा लगता था जैसे शायद वो किसी बहुत भयानक दर्द से गुजर रही है। वो कोशिश करती थी जब भी उसके आसपास होती थी तो कोई जोक मारने का जिससे वो हंस पड़े या फिर उसको किसी न किसी तरह से खुशी दे पाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। वो ऐसे लगता था जैसे अपने ध्यान में ही नहीं है, शायद अपने कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन कोई जानता नहीं था हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली कि आखिरकार उसको प्रॉब्लम है क्या। इसी तरह से लगभग 2 से 3 दिन हो गए थे पूजा को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। नाइट ड्यूटी थी सीमा की भी इस दिन, जब वो रात को हॉस्पिटल में ही राउंड लगा रही थी। उसने चेक किया, ये वक्त हो रहा था लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड का। जब वो पूजा वाले रूम में जाती है तो उसने देखा कि जो पूजा है वो सिर्फ छत की तरफ देख रही है और उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। मतलब कि शायद वो किसी चीज़ से डर रही थी या फिर उसको कोई डरा रहा था। देखने में ही क्लियरली फील हो रहा था कि पूजा अपने कंट्रोल में नहीं है, शायद उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है किसी चीज़ का। तभी सीमा उसके पास जाके बैठ जाती है। उसको लगता है इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इसको थोड़ा रिलैक्स करवाना चाहिए, जिसके चलते वो उससे बातचीत करना शुरू करती है। उसको पूछती है
कि आखिरकार वो क्या फील कर रही है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एज यूजुअल पूजा शांत थी, छत की तरफ देखे जा रही थी, उसका शरीर कांपे जा रहा था। यहाँ तक सीमा समझ नहीं पाई थी कि आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है, जिसके बाद वो उसको थोड़ा और कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करती है, उसको और अच्छी अच्छी बातें करती है उसके साथ बैठ के। थोड़ी ही देर में ऐसे लगता है कि शायद पूजा अपने कंट्रोल में आ रही है और इवेंचुअली वो बात करना शुरू करती है सीमा से। वो सीमा को बताती है कि वो लोग मुझे घूर रहे हैं, शायद वो मुझे मारना चाहते हैं और इन्हीं की वजह से मैं आज इस हालत में पहुंची हूँ। और ये बोलते हुए भी उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डर में है। ये सुनते ही सीमा ने सराउंडिंग देखना शुरू किया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था, दीवार के आसपास कोई नहीं था। इनफैक्ट जो पेशेंट्स के बेड उनके सराउंडिंग लगे हुए थे, उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स सो चुके थे और जो नहीं सोए थे वो बहुत बेचारी हालत में थे। इस समय उसको कोई भी नहीं घूर रहा था। यही बात सीमा ने पूजा से भी कही कि देखो, हमारे सराउंडिंग कोई भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, सब ठीक है। सामने से पूजा उसको कहती है कि मेरी फैमिली भी यही कहती है जब मैं इस तरह की चीज़ें कहती हूँ, लेकिन आप मेरा हाल देख लीजिए, इसी वजह से हुआ है। अब एक क्लियर सी बात है, इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन खुद से कोई इंसान खाता पीता भी एकदम से वीक नहीं हो सकता, एकदम से दिमाग उसका स्ट्रेस्ड नहीं हो सकता। अगर उसके सराउंडिंग उसकी फैमिली रहे, कोई ना कोई इंसान हमेशा रहे, तो इंसान ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है। लेकिन ये जो चेंजेस थे, ये वीकनेस, ये डिप्रेस्ड होना या फिर शायद पोजेस्ड होना, ये पूजा के शरीर पे क्लियरली दिखाई दे रहा था। कोई भी नहीं जानता था किस चीज़ पे यकीन करना है, किस चीज़ पे नहीं यकीन करना है। जैसे ही ये सब कुछ होता है, सीमा को लगता है कि पूजा शायद थोड़ी सी रिलैक्स्ड हुई है, उसका कंफर्ट उसके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ था। जिसके बाद वो उसको सुला के बाहर जाती है, जहाँ पे पूजा के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे थोड़ी देर रिलैक्स करने। वो उनसे बातचीत करना शुरू करती है कि इस तरह से पूजा ने उसको ये सब कुछ बताया। क्या उसके साथ सच में कोई ऐसी चीज़ होती है, या फिर क्या आपको पता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। पूजा की फैमिली इन सब बातों को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती है। वो कहते हैं कि हमें भी पूजा अक्सर यही सारी बातें बताती है, हमें समझ ही नहीं आता कि इस चीज़ का सोल्यूशन हो क्या सकता है। हमने हर कोशिश करवा के देख ली, लेकिन अब हम थक चुके हैं, इसीलिए इसको हॉस्पिटल ले आए हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, अगर नहीं भी होना होगा तो भी हम जानते हैं कि चीज़ें किस तरफ प्रोसीड कर रही हैं। ये कहते हुए पूजा के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहे थे। इस बात पे जो सीमा थी, हालांकि वो मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई थी, उसको शायद ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी अपने प्रोफेशन को देखते हुए, लेकिन वो भी भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे यकीन करती थी। और इसी के चलते वो पूजा के पेरेंट्स को ये कहती है कि आपको इसको किसी बाबा या फिर तांत्रिक के पास लेके जाना चाहिए, हो सकता है इन जगहों पे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो जाए। लेकिन इस बात पे भी जो पूजा के पेरेंट्स ने उसको बताया, वो सुन के सीमा बहुत ही शॉक्ड थी। पूजा के पेरेंट्स ने बताया कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम इसको नहीं लेके गए। हर जगह लेके गए, हर जगह कोई ना कोई सोल्यूशन करवाया जाता है। कोई कुछ खाने के लिए देता है, कोई कुछ गले में बांध देता है, कोई 21 दिन के लिए कुछ करने को कहता है, कोई 51 दिन के लिए कुछ करने को कहता है। उन्होंने पिछले कई सालों से सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा था। इंस्टेड उनके बहुत सारे खर्चे हो गए थे और पूजा के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत बुरी तरह से डिप्रेस्ड हो गए थे। मतलब कि फाइनेंशियली भी वो टूट चुके थे और मेंटली भी वो बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे। अब नहीं जानते थे वो कि आखिरकार क्या रहा है इस दुनिया में करने के लिए जो वो कर सकते हैं। खैर, ये सारी सिचुएशन बहुत दुखी सी थी, जिसके बाद सीमा ने उनको भी थोड़ी देर रिलैक्स करवाया, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा दिलासा दिया। उसके बाद वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास चली गई। इस सब सिचुएशन के दौरान जो सीमा थी वो बहुत ही सैड लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस सिचुएशन के बारे में वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं अगर सब ठीक हो। एंड सरप्राइजिंगली अगले ही दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा था आखिरकार ये मैटर है क्या। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल वाले भी पूजा को डिस्चार्ज कर देते हैं सब चेक करने के बाद। पूजा को उसकी फैमिली घर लेके जाती है, लेकिन इस सब के दौरान सीमा ने पूजा की माँ का नंबर ले लिया था, ये कहते हुए कि वो पूछती रहेगी। उसको पता नहीं क्यों अपनी बहन जैसी अटैचमेंट होती है पूजा से। शायद वो कभी कभार पूजा से मिलने भी आ सकती है या फिर उसके बारे में फ़ोन करके पूछती ही रहेगी। खैर, पूजा की फैमिली हॉस्पिटल से निकलती है और अपने घर की तरफ चली जाती है।
जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं चीज़ें कुछ घंटे बिल्कुल ठीक रहती हैं, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब अगले दिन सीमा पूजा को कॉल करती है उसका हालचाल पूछने के लिए, तो उसको पता चलता है कि जो पूजा है वो इस दुनिया में नहीं रही। ये चीज़ें बहुत शॉकिंग थी उसके लिए। मतलब कि एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में लगभग 1 हफ्ता रहा, उसके बाद ठीक होने के बाद जब वो वापस पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो इस दुनिया से जा चुका था। आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट होता है जो बहुत बीमार चल रहा हो और शायद वो इस दुनिया से जाने वाला हो, तो उससे थोड़ा टाइम पहले वो एकदम ठीक हो जाता है। शायद उसको भगवान टाइम देते हैं कि वो हर इंसान से मिल सके, अच्छे से बातचीत कर सके, और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये चीज़ देखी गई है। शायद इसी तरह का कुछ पूजा के साथ भी हुआ था। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं थी, और दूसरी तरफ सीमा के भी दुख बहुत बढ़ गए थे। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि एक इनोसेंट सी लड़की जिसको उसने सिर्फ चुपचाप देखा, पता नहीं वो अंदर ही अंदर किस दर्द से निकल रही थी, जिसके चलते इस यंग एज में जब दुनिया को देखने वाला समय होता है उस समय उसकी जान चली गई। खैर, ये जो टाइम था ये सब कुछ डाइजेस्ट होने में सीमा को भी 1 से 2 दिन लगते हैं, जिसके बाद वो फिर से हॉस्पिटल को एज इट इज़ ही ज्वाइन करके रखती है। इन बिटवीन उसने 1 दिन की छुट्टी ली थी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, जिसमें वो बाहर घूमने जाती है, रिलैक्स करती है। उसके बाद जब वो ज्वाइन करती है तो उस रात भी उसकी नाइट ड्यूटी थी, जिसके चलते वो इसी हॉस्पिटल में फिर से ऐसे ही रोम कर रही थी। आसपास के जो रूम्स थे उनमें चेक कर रही थी कि किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। इसी तरह से वो चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसको बहुत अजीब सी प्रेजेंस उसके सराउंडिंग फील होनी शुरू हुई। उसको ऐसा लग रहा था, मतलब जो प्रेजेंस उसको पूजा की लगती थी, एक हर इंसान की अलग सी स्मेल होती है, वही स्मेल जो पूजा की उसको याद हो गई थी वही उसको लग रहा था उसके आसपास है, जैसे कि उसके पास ही है पूजा। मतलब वो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन शायद वो इस दुनिया से जाने के बाद भी जा नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं फंसी हुई है और शायद उसके आसपास ही है। इस सारे मैटर ने सीमा को बहुत डरा दिया था, लेकिन वो जानती नहीं थी कि आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है। ना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का कुछ फेस भी किया था, जिसके चलते उसको ये लग रहा था कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी पूजा से, इस वजह से उसको पूजा की प्रेजेंस फील हो रही है। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर चलता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी ही देर में, मतलब सुबह होने से पहले ही सीमा को एक और न्यूज़ मिलती है इसी हॉस्पिटल से, जो कि उसके जो डाउट्स थे उनको और भी क्लियर कर देती है, और उसको अब यकीन हो जाता है सच में कुछ ना कुछ अजीब तो उसके आसपास या फिर उस हॉस्पिटल में होना शुरू हो गया है। वो बेड जिस पे पूजा थी 1 हफ्ते के लिए, उसी बेड पे एक लेडी पेशेंट थी जिसकी लात फ्रैक्चर थी और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन रात को वो हल्ला मचा देती है, मतलब सुबह होने से थोड़ी देर पहले, कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास उसी के बेड पे कोई लड़की लेटी हुई है। उसकी प्रेजेंस उसको फील हुई, उसका ऐसा लगा जैसे वो घूमी तो उस तरफ एक लड़की सोई हुई थी। अब उसको कैसे पता कि वहाँ पे एक लड़की थी इससे पहले, और शायद ये प्रेजेंस एक लड़की की ही थी। अगर वो कुछ कह रही थी तो उसका सीधा मतलब था कि सच में उसने प्रेजेंस फील की थी, मतलब ये कोई बहाना नहीं था। हॉस्पिटल में सब जानते थे, शायद सीमा सबसे ज़्यादा जानती थी कि इस बेड पे एक लड़की ही थी, और उस लेडी ने यह भी बताया कि उस लड़की की एज वही होगी जो लगभग उस समय सीमा की थी। अब सीमा समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। खैर, इसका जो अगला दिन था वो सीमा का ऑफ था, उससे अगले दिन उसकी डे ड्यूटी थी। अब जब वो डे ड्यूटी देती है उसके बाद शाम को वो वापस अपने रूम चली जाती है, जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी थी। जैसे ही वो रात को सोती है उसको अजीब सा सपना आता है जिसमें उसको पूजा दिखाई दे रही थी, उसी तरह से कांपती हुई, शिवर करती हुई, लेकिन वो छत की तरफ नहीं देख रही थी, वो सिर्फ सामने देख रही थी, जैसे कि वो सीमा को देखने की कोशिश कर रही है, और बार बार रोए जा रही थी, जैसे शायद उसको कोई बहुत भयानक दुख था जिससे वो जूझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी, या फिर जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब ये मैटर सीमा समझ नहीं पा रही थी। उसकी नींद खुल जाती है थोड़ी देर में, जिसके बाद वो अपनी रूममेट को कहती है थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए। वो बाहर टहलते हैं, देखते देखते सुबह होने वाली थी, जिसके चलते वो थोड़ी देर फिर से अंदर लेट जाते हैं। अब इसके बाद फिर से सुबह वैसी ही होती है, वो अपने कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। ये सिनेरियो इसी तरह से चल रहा था। थोड़े दिन और बीतते हैं, लेकिन इन सब दिनों में भी सीमा को ये प्रेजेंस फील होती रह रही थी। वो बहुत परेशान सा फील कर रही थी, जिसके चलते इसी तरह से नॉर्मल टाइम निकलता है। उसकी नाइट ड्यूटी थी। नाइट ड्यूटी दे के वापस जाके
वो अपने रूम में सो जाती है। जिसके बाद वो दिन में ही सो रही थी, लेकिन दिन में ही उसको फिर से सपना आता है। वही एक जगह उसको दिख रही थी। उसी तरह से पूजा उसको शिवर करते हुए दिख रही थी, बहुत परेशान दिख रही थी, रोते हुए दिख रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में ये रोना उसका एकदम से गुस्से में बदल जाता है। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और ये सब इतना भयानक लग रहा था कि एकदम से अचानक से सीमा की नींद खुल जाती है। और नींद खुलते ही वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, जैसे कि वो खुद को रोकते रोकते भी पूजा के घर पे कॉल कर देती है। उसकी माँ को कॉल करके वो ये बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि पूजा अभी भी इसी दुनिया में है, वो शायद जाके भी जा नहीं पाई है। उसको उसकी प्रेजेंस फील होती रहती है। कभी कभार उसको वो सपने में दिखाई देती है, तो कभी कभार कुछ पेशेंट्स को भी उसकी प्रेजेंस फील होती है सेम बेड पे। अब इसके बाद जो पूजा की फैमिली ने उसको बताया, वो सुनने के बाद सीमा और भी ज़्यादा शॉक्ड थी। पूजा की फैमिली ने सीमा को बताया कि उसकी माँ के साथ भी सेम ही चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट उसकी प्रेजेंस उसके बेडरूम में उसके पिता ने भी फील की थी। उनको भी ऐसा लग रहा था जैसे पूजा उनको कुछ बताना चाह रही थी, या फिर वो परेशान है, या फिर वो अपने घर वालों को परेशान कर रही है। वो चाह के भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये मैटर सोचने वाला तो ज़रूर था। कुछ तो भयानक था जो सच में यहाँ पे हो रहा था। जिसके बाद पूजा की फैमिली एक मैटर पे लग जाते हैं। उनको एक चीज़ के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में एक इंसान है जो कि उन इंसानों की आत्माओं को, जिनको मरे थोड़ा ही टाइम हुआ होता है, उनको वापस बुला सकता है। और अगर कोई उनकी आखिरी इच्छा हो, किसी तरह की वो परेशानी में हो, तो उनसे बात भी करवा देता है। और ये जो आत्माएं हैं ये उसी इंसान के अंदर आती हैं। पूजा के पेरेंट्स बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। अगले ही दिन वो हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। हिमाचल पहुंचते ही वो जैसे तैसे पूछ के इस इंसान तक पहुंचते हैं। अब ये इंसान को वो पूजा के बारे में सब कुछ बताते हैं। पूजा की कुछ चीज़ें वो साथ में लेके आए थे, और थोड़ी ही देर में वो एक रिचुअल करता है जिसमें वो पूजा की आत्मा को समन करता है। सीमा ने बताया कि पूजा के पेरेंट्स ने इसके बाद जब उसको कॉल की थी तो उन्होंने बहुत क्लियर चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि ये जो इंसान था लिटरली थोड़ी ही देर में पोजेस हो गया, जिसके बाद जब ये बात कर रहा था तो इसकी जो वॉइस टोन थी वो बिल्कुल पूजा की तरह थी। मतलब कि शायद जो वो इंसान क्लेम कर रहा था वो सच्ची बातें थी। और उसी दौरान पूजा ने इस इंसान के थ्रू अपनी फैमिली को कुछ बताना शुरू किया। पूजा ने बताया कि उस पर मारण क्रिया की गई थी, वो भी एक लड़के के द्वारा। शायद एक लड़का था जो कि उसको बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, और शायद उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ब्लैक मैजिक से समहाउ रिलेटेड भी था। जब पूजा ने इन बातों पे डिनाई किया था तो उस इंसान ने उस पर मारण क्रिया कर दी थी। लेकिन ये मारण क्रिया जब हो गई थी, पूजा धीरे धीरे इस दुनिया से जा रही थी। इस ड्यूरिंग भी जो चीज़ें उसके अंदर थी उसने बाकियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था, जो भी लोग पूजा से समहाउ एसोसिएटेड थे। पूजा ने बताया कि उसके जाने के बाद भी वो जा नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी वजह से यहाँ पे फंसी हुई है। अपनी माँ को वो कहती है कि उसके जाने के बाद, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए, घर पे ही एक पाठ करवाया जाए, एक हवन करवाया जाए, और हो सके तो कोई बाबा तांत्रिक उनको भी बुलाया जाए जिनको काले जादू का, भूत प्रेतों का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, सो दैट वो इस चीज़ में हेल्प कर पाएँ। नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अभी भी दुखी हूँ। मैं इसी तरह से आपको भी परेशान करती रहूँगी क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई था ही नहीं। जिसके बाद पूजा की फैमिली वापस जाती है। पूजा के कहे अनुसार ही वो सारी चीज़ें करती हैं और इसके बाद ही ये चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं। सीमा ने बताया कि शायद इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि पूजा की आत्मा को सच में शांति मिल गई हो, जिस वजह से ये चीज़ें ना तो उसके बाद सीमा के साथ हुई और ना ही उसके बाद पूजा की फैमिली के साथ हुई। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमें ऐसी चीज़ों पे यकीन दिलाने पे मजबूर कर देते हैं जो शायद सच में बहुत सारे लोगों को लगता हो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो शायद सच में बहुत सारे लोगों के साथ होती भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करते ही आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब की तरफ से एक लीडर बोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है कमेंट बॉक्स में, उसको आप हाइप कर सकते हैं हफ्ते में 3 दिन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप हाइप करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा रीच मिलेगी। आई रियली होप आप फ्री में इतना काम कर ही सकते हैं। एंड इन द लास्ट, अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।